फूलों की चोरी। नन्ही दीपा को फूल पौधों से कुछ विशेष लगाव था। फूल पौधों की तस्वीरें इकट्ठा करना, उनके नाम पता करना और घंटों घर की बालकनी से आसपास लगे पौधों को निहारते रहना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके इसी शौक को ध्यान में रखते हुए उसके पिता ने कुछ सुंदर फूलों के पौधे खरीद कर उसे दिए। दीपा की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। अपनी माँ की मदद से उसने उन नन्हे पौधों को अपनी छोटी सी क्यारी में लगा दिया। दीपा रोज उनमें पानी डालती और फूल खिलने का इंतजार करती। कुछ ही दिनों में दीपा का स्नेह और सेवा पाकर पौधों में रंग बिरंगे फूल खिल गए। लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद फूल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दीपा का बाल मन थोड़ी थोड़ी देर में उसे फूलों की क्यारी के पास ले आता था। फिर एक दिन जब दीपा सुबह उठकर अपने फूलों को देखने के लिए बाहर आई तो हैरान रह गई। उसके सारे फूल गायब थे। किसी ने सारे फूल चुरा लिए थे। दीपा अपने पौधों का ये हाल देखकर रुआंसी हो उठी। जब माँ उसे बुलाने आई तो वो भी हैरान हो गई। फिर वो रोती हुई दीपा को गोद में उठाकर अंदर ले आई और समझा बुझाकर किसी तरह उसे शांत किया। कुछ दिन बाद फिर नए फूल खिले। दीपा एक बार फिर से खुश हो गई, पर इस बार उसने पिताजी के साथ मिलकर फूल चुराने वाले को रंगे हाथों पकड़ने की ठानी। दोनों जल्दी उठकर बाहर छिपकर बैठ गए। उन्होंने देखा उनकी पड़ोसन सीमा अपनी बूढ़ी सास के साथ दीपा के बागीचे में आ पहुंची। सास फूल तोड़ने लगी और बहू निगरानी करने लगी। तभी दीपा अपने पिताजी के साथ बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर दोनों सास बहू भगवान का हवाला देने लगी। उनका कहना था कि हम तो पूजा के लिए फूल लेने आई हैं। ये तो अच्छी बात है, अब हमें ज़्यादा दूर फूल तोड़ने नहीं जाना पड़ता। वैसे भी मंदिर के बाहर जो फूल वाला है वो बहुत महंगे फूल बेचता है और उसके फूल इतने सुंदर भी नहीं होते। तब दीपा बोली, पिछले महीने जब आप लोगों के यहाँ से साइकिल चोरी हुआ था तब आपको कैसा लगा था? तब तो आपने हंगामा खड़ा कर दिया था कि हमारी मेहनत की कमाई से ली गई साइकिल चोरी हो गई। इस पर पड़ोसन सीमा ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? साइकिल का फूलों से क्या लेना देना? शोर सुनकर दीपा की माँ और आसपास के अन्य लोग भी आ गए। ये देख सीमा ने हाथ मटकाते हुए कहा, देखो क्या जमाना आ गया है, भगवान की पूजा के लिए फूल लेना भी अपराध हो गया है। दीपा के कुछ कहने से पहले उसके पिताजी ने कहा, बहन जी, फूल लेना और चुराना दो अलग अलग बातें हैं। एक मासूम बच्ची जो रोज अपनी क्यारी में फूलों के पौधों को सींचती है, आप उसे पूजा का हवाला दे रही हैं। आप खुद क्यों नहीं अपने घर में अपनी मेहनत और लगन से फूलों के पौधे लगा लेती? किसी से बिना पूछे उसकी पीठ पीछे उसकी प्यारी वस्तु ले जाना क्या चोरी नहीं? आप नहीं जानती आपने दीपा के मन को कितनी ठेस पहुंचाई है। और अगर लेना ही है तो एक आध फूल मांग लीजिए, पूरी क्यारी क्यों खाली करती हैं? कल मैं खुद कुछ फूलों के पौधे आप लोगों को लाकर दे दूंगा। अब सीमा और उसकी सास की समझ में आ गया था कि अनजाने में उन्होंने एक प्रकार की चोरी ही की है। उन्होंने दीपा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि ऐसा वे दोबारा कभी नहीं करेंगी। जल्द ही नन्ही दीपा की नन्ही क्यारी एक बार फिर से फूलों से भर गई। दीपा की ये कहानी कोई पौराणिक कथा तो नहीं है, परंतु सीख अवश्य देती है कि हमें ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनजाने में हमसे कोई ऐसा काम न हो जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। किसी और के बागीचे से फूल तोड़ने से पहले ज़रा ये सोच लेना चाहिए कि फूल तोड़ने में मात्र एक क्षण लगता है, परंतु उसे यहाँ तक लाने में न जाने कितनी मेहनत और लगन लगती है।
जब हम फूल खरीदते हैं तो हम केवल उस फूल का ही मूल्य नहीं चुकाते, बल्कि उसमें कई दिनों की कड़ी मेहनत का भी मूल्य जुड़ा होता है। फूल पौधे अनमोल हैं, इनकी सुंदरता बनाए रखें, यही है असली श्रद्धा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।